अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं झेलम सैटेलाइट टाउन जो झेलम शहर में है। उधर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वन कैनाल के घर के ऊपर। तो हमारी कंपनी का नाम नाइट ऑटोमेशन सर्विसेज है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊंगा इलेक्ट्रिक फेंसिंग क्या होता है, इसकी क्या वजह है, क्यों हम लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है सिक्योरिटी का जो आपके घर को महफूज करता है। उसमें लगता क्या है, उसमें स्टेनलेस स्टील के रॉड लगते हैं, उसके ऊपर 8 लाइंस के एल्युमिनियम वायर लगते हैं और उसके ऊपर फिर करंट छोड़ देता है हमारा इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर। ये करंट होता है 12,000 वोल्ट्स का। ये 12,000 वोल्ट मगर कंटिन्यूस नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि ये मार नहीं सकता इंसान को, मगर ये लगा झटका देता है। ऐसा झटका देता है कि बंदा भी याद रखेगा झटका लग गया है मुझे, मगर फिर भी मार नहीं सकता। ना ये परिंदे को मार सकता है, ना ये बिल्ली को मार सकता है। और इसी के साथ साथ इसके साथ अलार्म सिस्टम भी लग जाता है। तो मकसद क्या हुआ इसका? मकसद ये हुआ इसका कि अगर चोर कोई भी तार काटता है या घुसने की कोशिश करता है या उसको करंट भी लगता है तो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका हूटर सायरन अलार्म दे देगा और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपके घर में इंट्रूजन हुई है। तो उस तरह से बंदा ना एक्शन ले सकता है डिफेंड करने के लिए। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। ये जो है रॉड, इसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील का रॉड। यूजुअली ये हम होता है 40 इंचेस का और इसके ऊपर 8 सराख होते हैं और 8 सराख के ऊपर हम लगाते हैं इंसुलेटर या टेंशनर। ये चीज है इसकी सपोर्ट, ये स्टेनलेस स्टील की होती है। इन दोनों के जो गेजेस हैं ये होने चाहिए 14 गेज और 16 गेज। तो इसमें फिर होता क्या है कि आपके लग जाते हैं इसके ऊपर इंसुलेटर और टेंशनर्स, जिसके ऊपर माउंट होते हैं हमारा एल्युमिनियम वायर। अच्छा, अब हमारे जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फेंस के वो ये होते हैं। तो ये चीज है जो आपको नजर आ रही है, ये जो कहते हैं इंसुलेटर। इसका मकसद ये होता है कि एल्युमिनियम वायर को ना ये होल्ड करता है ऐसे, और ये स्टेनलेस स्टील पे माउंट हो जाता है। हमारे पोल के ऊपर भी ये ऐसे माउंट हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। 12,000 वोल्ट आपकी पोल तक जंप नहीं कर सकता, क्या इवन बारिश भी क्यों ना हो, ये फिर भी जंप नहीं कर सकता। इसके बाद फिर आता है हमारा टेंशनर्स। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि ये आपकी तार को सीधी रखती है, ये खींच कर रखती है साथ साथ बड़े जोर तरीके से, ताकि आपकी तार हर वक्त स्ट्रेट रहे। आंधी आए, तूफान आए, ये तार डैमेज नहीं हो सकती और ना ये टूट सकती है। और साथ साथ जो लगा हुआ है, अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे टेंशनर्स लगे हुए हैं। ये तार को ऐसे खींच कर लगती है और उसके साथ लगती है एस हुक क्या आपका टेंशनर्स, ये आपका ABS प्लास्टिक का बना होता है जो सन में खराब नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट आप अच्छी कंपनी से ले रहे हो। ये इसकी जो कंपनियां हैं वो हैं बोल्ड एंड नेमटेक। नाइट के थ्रू हम बोल्ट का लगाते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात है कि ये स्टेनलेस स्टील के जो पोल हैं ये 40 इंचेस के होते हैं। जो मैं आपको अभी बताया था वो ये लगे हुए हैं, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इसके थ्रू वायर पास होती है, इसका मकसद है वायर को सपोर्ट देना। और ये जो रॉड है ये इंसुलेटर्स वाला, ये लगता है आफ्टर एवरी 5 मीटर या 4 मीटर डिपेंडिंग ऑन वॉल साइज। उसके ऊपर ये होल्ड होता है, उसकी वजह से आपके इस लाइन एल्युमिनियम वायर में ही करंट होता है, आपका रॉड में ये करंट नहीं आ सकता। और इस करंट की वजह से ये पूरा फिर एनर्जाइज हो जाता है और आपका एनर्जाइजर से ही आपका ये लिंक हो जाता है सारे के साथ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एल्युमिनियम वायर को डाल रहे हैं हमारे फेंसिंग के अंदर। वो कैसे डाला जाता है? एक साइड पर लड़का होता है जो टेंशनर्स में डाल रहा होता है, आपके इस टेंशनर्स के अंदर सपोर्ट में एल्युमिनियम वायर को लगा रहा होता है। और दूसरी साइड में हमारे जो लड़के हैं वो 1 बाय 1 ईच लाइन को अपने इंसुलेटर्स के थ्रू गुजारते हैं। जब एक दफा सारे गुजर जाते हैं, हमारे जिधर आपके एंड टेंशनर लगा होता है उसके थ्रू हम इसको फिर फुल टाइट करके खींच कर रखते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि इलेक्ट्रिक फैन से ना बंदा शायद मर जाता है, इसको लगाना हराम है, बिजली परिंदे को मार देगा, बिल्लियों को मार देगा। मगर ये ऐसा सच नहीं है। जो फैंस के जो वोल्टेज होते हैं ये कंटिन्यूस नहीं होते। जैसे आपका 220, अगर मैं 220 वोल्ट इसको दूंगा घर का, ये बंदे को मार देगा। मगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फैंस एनर्जाइजर से वोल्ट दे रहे होते हैं, वो दे रहे हैं 12,000 वोल्ट बट इन पल्सेस। उस पल्सेस की वजह से जब झटका लगता है बंदे को छोड़ने की टाइम मिल जाता है और छोड़ देता है, जिसकी वजह से परिंदे को भी नहीं चोट लगती, ना कुत्ते को लगती है ना बिल्ली को लगती है।
जिसकी वजह से ये लोग सेफ्टी के लिए लगाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है ओवर बार्ब वायर? इसका ये फ़ायदा है कि आपको इंट्रूजन का ये एक्टिवली बताता है। इट्स एन एक्टिव सिस्टम। आपको ऐप के थ्रू ये बता रहा होगा अगर कोई बंदा बार्ब वायर काटता है तो नहीं पता चलेगा कि अभी क्या कटा है। रात के अगर 11, 12, 1 बज रहे आप बार्ब वायर को काट कर अंदर घुस जाए, नहीं पता चलेगा। मगर अगर इसमें से एक भी तार ने चोर ने काट दिया है, नॉट ओनली उसको झटका भी लगेगा मगर यह अलार्म भी बजा देगा। और इसका अलार्म बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि पूरे मोहल्ले को उठा देता है, ताकि आप फिर चोरों के साथ एक्शन लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर। ये है टोंगर का इलेक्ट्रिक फेंस वाईफाई बेस्ड एनर्जाइजर। ये आपके फ़ोन के साथ हुकअप हो जाता है स्मार्ट ऐप के ऊपर, उससे उसके थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं 12,000 वोल्ट। अगर चोर कोई भी तार काटता है या शॉर्ट करता है, ग्राउंड करता है या उसको करंट भी लगता है, तो ये अलर्ट भेज देगा आपके फ़ोन के ऊपर भी, और साथ साथ ये रूटर को भी चला देगा जो नीचे लगा हुआ है, और ये सायरन को भी चला देगा। इसकी सेफ्टी के लिए हम ये भी लगाते हैं ये वोल्टेज करंट रेगुलेटर ब्रेकर। इसमें हम ये होता है कि अगर सपोज आपकी बिजली ऊपर नीचे हो रही है और पीछे से सप्लाई अनसर्टन है, तो हम ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं ताकि आपके इस इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर में कुछ भी ना हो। तो इसके इस बटन से ये ऑन होता है और उसके उस बटन से ये वाईफाई कनेक्शन होता है इसका। बाकी इसके जो कनेक्शन हैं इससे ये अर्थ होता है, ये है हमारा फीडबैक ऑफ द इलेक्ट्रिक फेंस लूप, और ये सप्लाई है फॉर द इलेक्ट्रिक फेंस। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। थैंक यू।